वो अपन कल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए। आपने अभी जो बोला ना कि विषय भोग में, पांच इंद्रिय विषय में मर जाए, ऐसे पागल हो जाते हैं। तो वो ऐसा होता क्यों है? मतलब बहुत बार ऐसा विकल्प आता है, जैसे बहुत सी चीज की ना हम लोग बुद्धिपूर्वक, जैसे तपसा निर्जरा, तो बहुत बार ऐसा हम्म। होता है ना, बुद्धिपूर्वक कुछ शौक जो होते हैं उसको दबाते हैं, नहीं ये पूरे नहीं करने, नहीं ऐसा नहीं करना। फिर बाद में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो एकदम ऐसा उदय आता है ना, तो फिर भाव भी आ जाते हैं, हाँ आज तो खेलने जाएंगे, आज तो यहाँ जाना है। ऐसा क्यों होता है? रुचि पड़ी हुई है ना उसकी, इसलिए होता है। अभी वहां पे उसकी रुचि टूटी कहाँ, है ना। देखो, ऐसा है कि उन वस्तुओं को भला मानना छोड़ भी दे तो पिछला जो राग बाकी है, उस राग के कारण भी वो प्रवृत्ति ऐसी दिखती है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन वो चीज समझते हुए भी वो पिछले राग या पिछली कषाय जो शेष है, उसके कारण उन कार्यों में प्रवर्तते हुए दिखते हैं। लेकिन वो अच्छा नहीं, ध्यान रखना। वो कषाय भाव से भी उधर जाता हो तो भी अच्छा नहीं, वो भी छोड़ने लायक ही है, ऐसे ही समझना चाहिए। और इसमें तो अपनी रुचि की विपरीतता है असल में। अभी पूरी तरह से आत्मा की रुचि हुई नहीं, इसलिए वो चीजें लुभाती हैं। ये हाँ। जैसे ही सत्य समझ में आए तो अपने आप उन चीजों का लोभ भी, उन चीजों की रुचि भी टूट जाएगी। वो तो सीधा सा है, तू रुचता जगतनी रुचि आल से सो। ये जिसको आत्मा रुच गया, उसको तो जगत की सारी रुचि से आलस आ जाता, मतलब जगत की रुचि लगती नहीं है उसको। कंटाला आता है माधव कि अरे कहाँ फालतू के कामों में उलझे हैं। आत्म स्वरूप अपना समझने का ही वो उपाय करता है, करना चाहता है, उसी तरफ कदम बढ़ाता है। ऐसी बात है। सही बात है। हम्म। सही बात। देखिए अभी ऐसा हुआ ना कि जैसे अपन कहीं कहीं गए रिलेटिव्स के घर पे, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो एकदम से भाव आ गया खेलने का, कि नहीं चलो खेलने जाते। जैसे अभी नहीं था एकदम से भाव, पर अब एकदम से देखने के बाद ना ऐसे भाव आने देखो, शुरू हो गए। उसमें तो गृहीत मिथ्यात्व है, उसमें तो गृहीत मिथ्यात्व है, ये अपने काम नहीं है। ये बिल्कुल भी अपने काम नहीं है। कुछ लोगों ने इसको धर्म के नाम पर भी चला दिया और उल्टे सीधे तर्क भी दे दिए। उनको सिर्फ खेलने कूदने से मतलब है। उत्सव प्रियता छाई हुई है लोगों के दिमाग में। क्या, तो बहुत से विद्वानों की ऐसी गंदी आदत पड़ी है, वो हर चीज में वो अपने, क्या कहें, किसी को भी ये भी जैन धर्म से संबंधित है और ये ऐसा भी हुआ। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। बहुत से लोग उससे घटित करते हैं, किससे, कि चक्रवर्ती ने भी वो, उनको भी वो प्रकट हुई थी और उन्होंने उत्सव किया। तो ये बताओ, सबसे पहली बात तो ये कहाँ लिखा है कि इस समय किया। दूसरी बात, अगर मान लो किया भी तो क्या वो धर्म किया, ऐसा लिखा है क्या शास्त्र में? ये कोई नहीं धार्मिक नहीं। क्रिया है जो इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हो? और फिर कह रहा हूँ गृहीत मिथ्या, तो अपने को ऐसा काम नहीं करना कभी। स्वाध्यायी होकर के तो ये काम होना ही नहीं चाहिए, या जैन होकर के ही नहीं होना चाहिए। सीधा सा अन्य मत का पोषण है। अब अन्य मत चूंकि कुधर्म है, और कुधर्म का आप पोषण करोगे तो उसमें तो बड़ी भारी गड़बड़ होने वाली है। वहां पे सच्चा धर्म कैसे जीवन में होता? गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व। अभी तो ऊपर का प्लास्टर ही नहीं टूटा, तो फिर अंदर की दीवार कैसे टूटी? इसलिए वो दूर से ही छोड़ना। क्या, रिश्तेदार हो तो हो, वो तो जाएंगे सब गड्ढे में, अपने को नहीं जाना। लेकिन समझ में आई बात? बात थोड़ी सी हम्म। कठोर लगती है सुनने में, लेकिन वो जरूरी है, समझना जरूरी है उसको। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है। अब क्या कहें, बहुत से धर्मात्मा लोग ही ऊंचे पद के धारक ही उसको धर्म बता करके जैन में जैन में वो गरबा कराने लग गए हैं। वो उचित नहीं हाँ। है। अब ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। आया समझ में? उसमें धर्म क्या है ये तो बताओ, क्या धर्म है उसके अंदर, कैसे सिद्ध करोगे धर्म? आप एक तर्क दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। धर्म है क्या उसमें? उसमें धर्म कैसे हुआ है? वो डांडिया बजाने में उसमें धर्म कैसे हुआ? वो गरबा खेलने में धर्म कैसे हुआ? उल्टा और खोटी प्रवृत्ति होती है। शील का दोष भी लगता है। ग्रहित मिथ्यात्व तो है जो है ही, शील का दोष भी है उसमें। इसलिए ऐसे कार्य अपने को बिल्कुल नहीं करना, है ना। और पिछली ऐसी खूब रिपोर्टें हैं, है ना। वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो फालतू की बातें हैं ज्यादा, कोई मतलब नहीं उन बातों का। विपरीतताएं बहुत होती हैं इस समय में। और ग्रहित मिथ्यात्व उस सबसे बड़ी विपरीतता तो वही है। इससे आगे तो और कोई तर्क की जरूरत ही नहीं है। इससे धर्म का कौन सा अंग सधता है, ये बताओ। इससे श्रावक की कौन सी क्रिया सधती है, ये बताओ। एक भी क्रिया नहीं सधती। और कौन से शास्त्र में आया कि ये डांडिया खेला और वो गरबा किया और ये किया और वो किया? कौन से शास्त्र में? एक एक शास्त्र का नाम तो बताओ।
वो अपनी क्रिया नहीं है, अन्य मत का पोषण होगा। असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति अमूढ़ा दृष्टि रुच्य, ऐसा लिखा है स्पष्ट। का पथे पथि दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मति, कि का पथस्थ, का पथ में भी, का पथ यानी खोटा मार्ग, तो ये खोटा मार्ग ही तो है। जो ग्रहित मिथ्यात्व जिसमें हो, कुदेव कुगुरु कुधर्म, अगर वो कुधर्म है तो ऐसे कुधर्म में जो कि कापथ है, उसमें अपना क्या भाव होना चाहिए? हैं? का पथे पथि दुखा नाम का पथस्थे अपि असम्मति, उसमें अपनी सम्मति नहीं होना चाहिए, उसमें अपने को शामिल नहीं होना। असंप्रक्ति, उस उनसे संपर्क भी नहीं रखना। अनुत्कीर्ति, उनका गुणगान नहीं करना, उसको आगे नहीं बढ़ावा देना। ये अमूढ़ा दृष्टि चित्र, इसको अमूढ़ दृष्टि का है। अभी तो रत्नकरण शावकाचार्य देखा है अपन ने। ये भैया ग्रहित मिथ्यात्व है, इसको दूर से ही छोड़ना। और भी लिखा ना उन्होंने, तो भय आशा स्नेह लोभाच्य कुदेव आगम लिंगिना प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि। ये जो शुद्ध दृष्टि वाले हैं, वो इन चक्करों में नहीं आते, ना तो उनको प्रणाम करते हैं, ना उनकी विनय करते हैं। नहीं नहीं, हम प्रणाम विनय कहाँ कर रहे हैं? अरे उस मत की क्रिया करना ये अपने आप ही उसका प्रणाम और विनय हो गया। आया समझ? जैसे अपन पंच परमेष्ठि की प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय करते हैं, मार्दव धर्म में आया था ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय आर्जव में। तो ऐसे ही ये परोक्ष विनय हो गई। आप वो देवी देवता को उनके नमस्कार नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हीं की क्रिया करके उसको ही तो बढ़ावा दे रहे हो, ये परोक्ष विनय है ना। तो शुद्ध सही बात। दृष्टि वाला, जिसको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं चाहिए, वो तो इनसे दूर रहेगा। इसलिए सावधान रहो, है ना, ऐसे चक्कर में नहीं आना किसी के। ऐसे चक्करों में आ करके तो आज तक अपन ने बिगाड़ किया है अपना। आज तक यहाँ क्यों बैठे हो अपन, यहाँ बैठ के चर्चा क्यों कर रहे हैं आज तक, सिद्धालय में क्यों नहीं जा पाए? ऐसे ही चक्कर में आते रहे। इसलिए बच के रहना, दूर रहना। बोलो। इसमें कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जैसे कि भाई हम तो वहां पे कोई देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, लेकिन जैसे कि हम्म। वहां पे खाली डांडिया करके या गरबा करके हम वापस आ जाते हैं। बाकी वहां पे कोई पूजन हम्म। वगैरह हम नहीं करते, बस खाली हमारे खेलने से मतलब है। हमारी बहू बेटियां अगर अन्य समुदाय हम्म। में या अन्य पार्टी प्लॉट वगैरह में जाती है, तो इससे अच्छा हम्म। जैन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहां पे सभी जैन अपनी समाज के ही आ रहे हैं, तो फिर वहां जाने में क्या दोष है? वो वहां ऐसा जाने तर्क में दोष देते हैं। यह है कि आपने उस प्रवृत्ति को जैन धर्म में घुसा दिया। आप तो वहां नहीं गए, लेकिन आपने जैन धर्म के नाम पे अन्य धर्म को ही घुसा दिया, तो वो जैन धर्म का ही नाश कर दिया। ये सबसे बड़ा दोष है। दूसरी बात, वो कि धर्म भाई की कोई क्रिया थी नहीं, उसको जैन जैन क्रिया कह करके आप प्रचारित करोगे, तो कल से तो लोग सोचेंगे कि हाँ जैन में भी यही होता है। तो ये धर्म का अपलाप हुआ। ये एक तरह से क्या कहें अपन, जैसे स्थितिकरण होता है ना, स्थितिकरण का उल्टा हो गया, ये दोष है। अस्थितिकरण, दूसरों को गिरा दिया, धर्म से गिरा दिया। अप्रभावना, असली धर्म तो इसकी आड़ में छुप ही जाएगा। एक भी वो डांडिया करने वाला क्या वहां स्वाध्याय करने बैठा? आप डांडिया का कार्यक्रम क्या स्वाध्याय में रखोगे? हैं? क्या प्रेरणा मिलेगी उससे, क्या प्रेरणा मिलेगी? और जैसा अभी मैंने कहा, शील का दोष तो उसमें आता ही आता है। अरे वो हरिवंश पुराण में प्रसंग है ना, वसुदेव का, पहले भी सुना है आप लोगों को क्या? वो वहां पे जुलूस में नृत्य कर रही थी, वनमाला थी या कौन सी थी, वो नृत्य कर रही थी वहां पे जुलूस में, धार्मिक जुलूस में अपने, ठीक है, अष्टानिका के बाद। और सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखा, किसने? वसुदेव ने, कृष्ण के पिताजी वसुदेव, वसुदेव ने, और वो वनमाला, नाम मेरे को ध्यान से उतरा, या तो वनमाला ही है या दूसरी जो भी होगी, नीलंजसा, अच्छा नीलंजसा नाम हो गया, तो जो भी हो, है ना, वो तो मतलब ये प्रसंग हुआ, लेकिन तो सिर्फ आंखें मिली दोनों की, उतने में तो उनमें प्रेम प्रसंग हो गया। और ये विद्याधरनी थी और ये शादीशुदा थे, और डरते थे अपनी पत्नी से, तो वो विद्याधरनी की दासी, वो विद्याधरनी थी, वो उठा करके ले गई इनको, और बाद में इससे भी विवाह हुआ। तो बोलो, अब वो तो उस समय तो बहु विवाह का प्रचलन था, है ना, एक के अनेक विवाह भी थे। देख, अच्छा, और वो शादीशुदा नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन यहाँ तो जो शादीशुदा महिलाएं जा रही हैं, या गैर शादीशुदा भी जा रही हैं, तो ये धर्म सध रहा है, या और कुशील को बढ़ावा मिल रहा है? हाँ, उसकी नानी लेकर के गई थी, वो विद्याधर थी नानी, है ना, नीलम यशा की, नीलम जैसा या नीलम यशा का नाम आता है, तो उसकी नानी लेकर के।
तो अब ये बताओ, यहाँ शील का दोष है? तो ये तो स्पष्ट रूप से धर्म का घातक है। ये कार्य धर्म के लायक नहीं है ना? धर्म जैसे नहीं है इसमें। अब देखो, ये प्रसंग अनुसार ये बात चली है। एक बात और बता देता हूँ। अभी ये दशमी आएगी, विजयदशमी। विजयदशमी पे दशहरा, दशहरा, और लोग वो देखने जाते हैं। चलो आओ रावण देखने चलेंगे, रावण देखने चले। और बहुत से मूर्खों ने तो ऐसे ऐसे मैसेज बना दिए, क्या यार, भविष्य का तीर्थंकर है, उसको देखने में क्या दिक्कत है? भविष्य के तीर्थंकर की ऐसी दशा देखने जा रहे हैं? और क्या देखने जा रहे हैं उसमें, ये तो बताओ, क्या देखने जा रहे हैं? अभी रावण में जितने गुण थे, मैं दोषों की बात नहीं कर रहा, उसमें जितने गुण थे उतने हैं भी सही क्या? रावण सर्व सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो पर स्त्री के प्रति ऐसा नियम था कि ये नहीं चाहेगी तो मैं इसको स्पर्श तक नहीं करूं। और सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया उसने। हाँ? आज ऐसा है कोई जो पूरा 3 खंड का अधिपति होने के बाद भी, और जो खुद को बहुत प्रिय लगी हो या कुछ भी, उसको छोड़ दे? है क्या कोई ऐसा? हाँ? और पहले उसने बहुत जिनालय वगैरह का निर्माण खूब किया। पूजा और भक्ति देखो उसकी, उसकी भक्ति के संबंध में वो आचार्य देव ने ऐसा लिखा कि वो भक्ति में ऐसा तल्लीन होता था कि अगर ये अभी नरकगामी नहीं होता, अगर और पापों में नहीं लगा होता, भक्ति क्या, उसका वो ध्यान, ध्यान में ऐसा लीन होता था, वो विद्या साधने के लिए जब बैठा ना, तो ऐसा वर्णन किया आचार्य देव ने कि अगर ये नरकगामी नहीं होता तो इसी भव से इसको मोक्ष होता। ये ऐसा ऐसा गजब का ध्यान में ऐसा लीन हो जाता। हाँ, शांतिनाथ जी का परम भक्त था। उनके जिनालयों का खूब निर्माण कराया था रावण। और उसको जला करके क्या देखने जा रहे हो, ये तो बताओ। अब बहुत से इसमें क्या, थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते हैं ना, तो ऐसे होशियारी दिखाते हैं कि अरे हम तो बच्चों को ये दिखाने ले जा रहे हैं कि देखो पाप का फल क्या होता है। कि पाप का फल तुम वो इतनी हिंसा दिखाने ले जा रहे हो, असल में वो अपनी आंखों को रंगीन रोशनियां दिखानी है, वो दृश्य दिखाना है, और उसके पीछे बहाने बना। 100% अनुमोदना का दोष है। वही वाली बात लगेगी, का पथस्थे अपि असम्मति। अन्य मत वाले वो उसको मार करके उसमें धर्म समझते हैं। अपने यहाँ पे ये विधि नहीं है, कितना ही पापी क्यों ना हो, अपने यहाँ पे तो हैप्पी एंडिंग कैसी होती है कि वो भी सुधर करके मोक्ष मार्ग में लगा और मोक्ष गया, ये हैप्पी एंडिंग। बोलो, कमठ के जीव के प्रति क्या भाव आता? तो कमठ का जीव जो संवर देव था, जिसने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ जी पर, क्या क्या भाव आता? अरे बहुत नालायक था और ऐसा था वैसा। उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया आखिर में। इससे बढ़िया एंडिंग और क्या? सुधर गया वो जीव। हम्म? अपने यहाँ ये विधि नहीं है कि इतने पाप करे तो इसको तो मर ही जाना चाहिए, इसको तो मार डालना चाहिए और ऐसा वैसा, तो धर्म की रक्षा के लिए तो पापियों का नाश कर दो। ऐसा अपने यहाँ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। धर्म की रक्षा तो न धर्मो धार्मिकेर बिना। अरे उसको धर्मात्मा बनाओ, अपने आप धर्म चल चल पड़ेगा। सुकुशल स्वामी को बाघिन खा गई, तो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। हाँ वो तो ठीक है, बुरा किया, उनका तो मोक्ष हो गया। वो बाघिन ने बाद में पश्चाताप करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, स्त्रीलिंग छेद करके देव बनी। ये दिखाई देता। हमारे यहाँ इसको हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। आया समझ में? अच्छा हुआ, इसको जला दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको मार डाला और ऐसा, ये अपने यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये क्या बोलते हैं, सुखांत नहीं है ये। हमारे यहाँ इस तरह की बात अच्छी नहीं मानी जाती। जैन धर्म में तो सभी जीव संसार मार्ग छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगे हैं, यही एकमात्र उसकी विधि है, यही एकमात्र सही अंत है उस कहानी। उसका उसका अनुमोदन किया जाता। किसी को मारने का, जलाने का, उसको पटाखे फोड़ करके और उसका नाश करने का, ऐसा नहीं किया जाता। और उसमें कितने जीवों का घात है, उन जीवों के घात को देखने जा रहे हो। अच्छा एक और चीज बताऊं, आप कह सकते हो कि हमने अनुमोदना कहा कि इसमें अनुमोदन कैसे हुआ? अनुमोदन 100% हुआ। आप जो देखने जा रहे हो, आपकी वजह से वहां पे एक जने की संख्या या जितने को भी आप लेके गए, उतनी संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। आप जैसे ही हजारों लोग जाते हैं, उनको दिखाने के लिए तो वो आयोजक लोग बनाते हैं। अगर हम ही नहीं जाएंगे तो वो किसको दिखाएंगे? और कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्यों जलाएंगे? तो इसका मतलब आप वहां देखने जाकर के आगामी काल में भी वो पुनरावृत्ति होती रहे, वो चीज बार बार दोहराई जाती रहे, इस बात का अनुमोदन करते। आया समझ में? तो ये काम अपने को नहीं करना, भूल के भी नहीं जाना। आया समझ? और अपना है ही क्या काम?
वो तिथि भी नहीं थी, वो तिथि थी ही नहीं वहां पे। पढ़ लो, पद्म पुराण में पढ़ लो, पद्म पुराण में देख लो कब राम जी कब लौटे थे। और एक और बात बताऊं, अन्य मत में भी सभी विद्वान नहीं मानते इस तिथि, दीपावली की तिथि को नहीं मानते कि इस दिन राम जी लौटे थे, चैत्र के महीने में मानते हैं। आया समझ? वो एक कोई लाला चतुर्सेन थे या कौन से थे, वयम रक्षामा करके एक ग्रंथ लिखा है, वयम रक्षामा, उसके अंदर दे रखा है चैत्र के महीने में लौटे थे। इस समय तो लौटे ही नहीं, तो फिर कहाँ ये कहाँ से आ गई ये थी? तो इसलिए सारे विद्वान भी एक मत नहीं है, तो कैसे अन्य मत को बढ़ावा दे मैं पर, है ना? वो अपनी बिल्कुल भी क्रिया नहीं उस संबंध में। मैं तो कह रहा हूँ एक किसी भी तरह का कोई मैसेज भी मत डालो अगर उस प्रवृत्ति को समाप्त करना है तो। क्योंकि अपने बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप वीर बैठे हुए हैं, वो तरह तरह के मैसेज बनाएंगे, अपने अंदर के रावण को जलाओ, और वो क्या 10 धर्मों को प्रकट करो, 10 प्रकार के विकारों का। क्या पागल हो गया तेरे को? क्या क्या करना है तुझे ये बातें करके? और इसी दिन क्यों करनी है? मन में तो वो छुपा बैठा हुआ है, उस बहाने ये बातें करना चाहता है, और क्या है? उसको किसी भी तरह से बढ़ावा क्यों देते हो? समझ में आ रही है ना? किसी भी तरह से उसको बढ़ावा क्यों देना? लेकिन ये लोग इधर उधर जाते हैं ना, अपने को तो वो बिल्कुल गलत है, अपने को उसका पक्ष नहीं रहना चाहिए, है ना? बोलिए। कि आगामी काल में हमें भी जलते हुए ऐसे कोई देखेगा, ऐसा भी हो सकता है हाँ, ना, उसका सही मतलब। है। जैसे आज आप वहां देख रहे हो उसको जलते हुए और बहुत तारीफ कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, ऐसे ही कल आपको कोई जलता हुआ देखे।